अब आज देखो, वीडियो को पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करो तो वीडियो देखना मत, ठीक है। अब देखो आगे अमल, अमल का जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 7 से कम, यानी 6.99999 तक, यानी 7 से कम। और साथ किसका होगा? उदासीन का। क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है, यानी 7 से 0.000 अधिक, इतना मतलब कुल मिलाकर 7 से अधिक आएगा, 7 से अधिक। और अमल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। उदासीन पे कितना आता है? 7 आता है। लेकिन उदासीन किसका होता है? आपका पानी का। यानी शुद्ध जल का कितना मान है? पीएच मान 7। उसका कितना मान पीएच मान नमक का? 7। यानी शुद्ध जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हमारे यूजफुल हैं। अब देखो ये लिख रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान है। देखो क्षारीय पीएच मान 7 से अधिक होता, शून्य तो किसी कीमत में नहीं होगा, 7 होता उदासीन का, 7 से कम किसका होता? अमल का, 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता? 7 से अधिक होता। ये ऑप्शन सही है, आगे समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी है बतानी है हमको। क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है। देखो दांतों का इनेमल, तो दांतों को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? नमक, यानी बनाता है क्षार। दांतों को कमज़ोर कौन बनाता है? आपका अमल, यानी कीड़े। कीड़े क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। दांत कब गिरते हैं? जब दांत का पीएच मान कम हो जाता है तो दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब क्या, दांतों का इनेमल क्या होगा आपका? क्षारीय होगा। ये दांतों का इनेमल अम्लीय होता तो दांत गिरने लगते। दांतों को कौन गिराता? तो दांत हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दांत रोज़ रोज़ मांजो, दांत पर जो कीड़े लगते हैं ना, कीड़े जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, इसलिए वो इसी पीएच मान को कम कर देते हैं, जिससे दांत गिरने लगते हैं। अम्लीय होने पर दांत गिरते हैं, क्षारीय होने पर दांत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसलिए हमें कैसी चीज़ खानी चाहिए? क्षारीय चीज़ खानी चाहिए दांतों में, ठीक है। तो दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट किसका? आपका क्षारीय। और देखो आगे पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की प्रकृति, जो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कैसी होती है? देखो पाचन में क्या करते हैं हम? पाचन में क्या होते हैं? सब अमल होते हैं। अमल पाचन में कौन भाग लेते हैं? अमल भाग लेते हैं, यानी पेप्सिन अमल, अमल HCl अमल, किसमें भाग लेते हैं? पाचन में भाग लेते हैं। और अमल क्या होता है आपका? 7 से अधिक होता है अमल आपका, नहीं गलत। 0 होता आपका, नहीं। 7 से अधिक क्षार होता, 0 पे कुछ नहीं होता, ये उदासीन होता। तो अमल किस पे आता है आपका? 7 से कम पे आती नहीं आता। अम्लीय कैसे होते हैं आपके? 7 से कम होते हैं, आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने। अब देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना आपका? 7 है। कितना शुद्ध जल का पीएच मान आपका? 7 है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अम्ल क्यों में आपके H+, क्षार क्यों में तुम्हारे OH-। जहाँ तुम्हारे H+ दिखेंगे वो भी अम्लीय होगा, जहाँ तुम्हारा OH- दिखा है वो क्षारीय होगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब अमल होगा तो अमल क्या होता है तुम्हारा? H+, और क्षार क्या होता है तुम्हारा? OH-। अमल तुम्हारा क्या होता है? H+ होता है, और क्षार होता है तुम्हारा OH-। ये बात ध्यान रखना, जब हमें H+ मिलेगा वो अम्लीय होंगे, जब हमें OH- देगा क्षारीय होगा। यानी अमल के लिए क्या ज़रूरत है? पीएच मान 7 से कम और H+। क्षार के लिए पीएच मान 7 से अधिक और OH-। और उदासीन में ये दोनों मिलकर जाएंगे, यानी कोई भी आवेश नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। देखिए क्या रहा इसमें? H+ आ रहे हैं, और H+ किस में? अमल में। और अमल के पीएच मान के ऊपर 7 से कम हो गए। लो तो कितना आसान है, ऐसा है आसान। देखो प्रबल अमल के जलीय विलयन में किसका अधिक हो गए? अमल के लिए H+ अधिक होंगे। तो कितना आसान है ना, ये आसान। देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है आपका? 7 से कम होता, मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था। तो कितना आसान है, देखो एक विलयन का पीएच मान 5 है, 5 क्या? 7 से कम, और 7 से कम होने पे क्या हो गया? अम्लीय। देखो कितना आसान है ना, ये आसान। अब देखो आगे किसी विलयन का पीएच मान 7 है, ये विलयन कैसा होगा? 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 पर उदासीन, है ना, कितना आसान है। देखो किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा? 7 से कम है, बताओ क्या होगा? तुम बताओ खुद सोच के। क्षारीय होगा, उदासीन होगा, ये कोई नहीं होगा? क्षारीय होगा 7 से अधिक, तो ऑप्शन गलत है। उदासीन 7 होता है, ये गलत है। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं,
तीनों सीधे रखेंगे, ये भी गलत होगा, चलो ऑप्शन। तो अम्लीय होगा, वो आपको पता भी है अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखो pH मान निकालने का तरीका आपको होता है pH बराबर, आपको ट्रिक बताऊँगा, तरीका बताऊँगा। pH बराबर -log और H प्लस। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ हमेशा वैल्यू H प्लस की आएगी, H प्लस की। यदि OH माइनस की दे रखी हो ना, तो पहले H प्लस निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, तब आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो OH माइनस से कैसे निकालते हैं H प्लस, तो H प्लस गुणा OH माइनस बराबर होता है आपका 10 की घात -14। और देखो H प्लस को बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। pH मान निकालने की जरूरत किसकी पड़ रही है, H प्लस की। इसमें पहले हम जैसे बाई चांस हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे देवे, तो पहले हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला रखेंगे और pH मान निकालेंगे। अब देखते हैं ट्रिक, जो आपकी ट्रिक होती है ना, जो हमारी ये होती है, देखो ये आपका pH होता है, ये क्या आपका pH मान है। घाती क्या होती है आपकी, pH मान होती है, वही कौन सी वाली, H प्लस वाली। यानी H प्लस की घाती कितनी होती है आपकी, pH मान होती है। ये ट्रिक से है, ये क्या फॉर्मूले से। देखो अब सवाल निकालेंगे, समझ में आ जाएगा सब हमारे, ठीक है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ है। कितना तुम्हारा H प्लस, 10⁻⁹। अब देखो ट्रिक से देख लो, पहले देखो क्या बताया था मैंने आपका, H प्लस बराबर क्या होता है आपका 10⁻⁻ के pH, और ये किसके बराबर है 10⁻⁻⁹ के। कितना आपका pH मान कितना निकल का है आपका, 9 निकल का है, 9। आगे समझ में आ गई होगी। देखो जब आवे ना निकालने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न में, तब ट्रिक का यूज़ करना। जब निकालने को आवे ना डायरेक्ट 2 नंबर में, तो ये कैसे निकालेंगे। आपका कितना दे रखेंगे H प्लस 10⁻⁹, फॉर्मूले का pH बराबर -log H प्लस। तो pH बराबर -log कितनी आपकी H प्लस की वैल्यू 10⁻⁹, ये उठ के आपका आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक 10 ही होता है आपका, ये उठ के आपका आगे देखो -1 ही रहा, ये पूरा -9 आगे आ गया आपका। तो यहाँ पे 10 जब घात और बेस समान होते हैं क्या होता है आपका, एक मान होता है आपका, माने 1 माइनस से माइनस खत्म। निकल का pH मान 9 निकल गया, 9 कितना निकल का pH मान 9, 7 से अधिक है, तो बिलियन कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा। कैसे होगी प्रकृति, क्षारीय। ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और तरीका भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसी मर्जी ऐसे कर लेना, बहुविकल्पी प्रश्न आवे तो इसे करके जल्दी से आंसर लगा देना, और सोल्व करने को आवे तो ऐसे कर देना, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या लिख रहा है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हमारा OH माइनस। कितनी वैल्यू आपकी OH माइनस की, 10⁻⁻5। क्या पूछ रहा है, pH मान पूछ रहा। तो pH बराबर क्या होता है आपका -log 10 H प्लस। तो हम पहले H प्लस बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे H प्लस। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, H प्लस गुणा OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 10⁻⁻5। तो H प्लस बराबर 14 में से 5 के कितने बचे, 9। बड़ी संख्या क्या आएगी, माइनस की माइनस आ गया, तो कितने के लिए आपका H प्लस 9। तो -log 10⁻⁻9, ये उठ के आपका आगे आ जाएगा। माइनस तो यहाँ पे एक माइनस ही आएगा 9, ये भी 10, ये भी 10। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1 माइनस माइनस खत्म, कितने निकल आएगा pH मान 9। आई समझ में। अब देख लोगे आपने मैं माइनस को करा, देखो ये अब देखो ये माइनस इसलिए करा मैंने कि H प्लस गुणा 10⁻⁻5 था, 10⁻⁻14। तो H प्लस बराबर 10⁻⁻14, यहाँ पे नीचे 5 आ गया, ये ऊपर आके तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे, बड़ी संख्या आएगी माइनस की माइनस आ गया। अब देखो ट्रिक्स है,
कितने रखा आपको OH दे रखा, कितना दे रखा आपको OH 10⁻⁻5। आपसे pH मान पूछ रहा, और pH मान में होवे क्या होवे pH मान में, जब H प्लस हो तो 10⁻⁻ की pH होता है आपका, ये OH की वैल्यू है। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो घटा दो 14 में से, कितने बचे 9 बचे, तो यहाँ रख दो 10⁻⁻9, कितना आपके pH बराबर 9। ठीक है, डाट देखो आगे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो इस सवाल का निकालना है pH मान। देखो इस सवाल में देखो डाट में ये वैल्यू दे रखी है, ये H प्लस आयन है, ये OH माइनस आयन है, ये मैं कुछ सोचना है, अरे सोचना नहीं है। देखो यहाँ क्या लिख रहा OH, तो ये आपके OH आयन है, कितने आपके OH आयन 0.0001, हटाओ दो पॉइंट, 1 2 3, यहाँ पे क्या तुम्हारा यहाँ पॉइंट लग रहा, ये पॉइंट हटाओगे तुम, नीचे 1 आ गया, पॉइंट हटा, इसके हटाने से नीचे क्या आ गया 1 आ गया, क्या अंक के बाद में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया, यानी 1/, ये आ गया आपका, यानी कितनी जीरो है ऊपर 4 जीरो, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, यानी कितना निकल गया आपका OH आयन 4 निकल गया। निकालना क्या pH निकालना, तो माइनस log H प्लस, तो पहले H प्लस निकालेंगे, तो H प्लस गुणा OH माइनस बराबर कितना होगा आपका 10⁻⁻14, तो H प्लस गुणा 10⁻⁻4, 10⁻⁻14, देखो घट के आपका 10 ही बचेगा। तो कितनी निकली वैल्यू इसकी आपकी 10 निकली है, 10⁻⁻10 आपका आ जाएगा, माइनस से ही -10 और आ गया आपके, तो ये भी 10 ये भी 10, तो कितना बचा आपका 10 बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो कितना निकल गया आपका pH मान 10 निकल आया। आगे समझ में आ गई होगी। देखो उसने हमें ये चीज़ दे रखी है, उसने हमें NaOH दिया, ये बस खुद सोच लेंगे कि OH आयन है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। देखो सपोज करो वो पास सवाल में ऐसे दे दे 0.0000001 ACl आयन का pH मान ज्ञात करो, यहाँ पे क्या H प्लस, तो H प्लस बराबर 0.0000001, हटा दो पॉइंट, तो हट के 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 1/1 2 3 4 5 6, जिस पावर 6 ऊपर आके माइनस हो जाएगी। इस बार में डायरेक्ट H प्लस मिला हुआ, निकालो pH बराबर माइनस log H प्लस, तो log कितनी वैल्यू H प्लस की -6, निकाले देखो डायरेक्ट में H प्लस दिया, जरूरत क्या निकालने की, आगे आ जाएगा, तो log 10 10 1 हो गई, माइनस खत्म, कितना आया तुम्हारा 6 निकल गया pH मान। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। देखो 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन कितना 12, तो H प्लस निकालो कितना आया तुम्हारा, 14 में दोगे तो 14 में 12 के 2 बचे, कितना pH मान आपका 2, और pH मान का माइनस में नहीं आता, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होगा तुम्हारा HCl, कितनी वैल्यू HCl की 10⁻⁻2, तो हमें H प्लस दे रखा, कितना देखा 2, आगे समझ में आ गया होगा।